अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना इलल्लाहि फिद्दारैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला थक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या हबीबल इलाही खुज़ बियदी माली अज्ज़ी सिवाका मुस्तनदी या अक्रमस थक़लैनि या कंज़ल वरा जुदली बिजूदिका वर्दिनी बिरिदाका या सय्यिदस सादाति जितुका कासिदा अर्जू रहमतक वहतमी बिहिमाका या हबीबल इलाही खुज़ बियदी माली अज्ज़ी सिवाका मुस्तनदी ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कुबूल मनोदस्त दामाने आले रसूल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो ये साकी तो ये मैं भी न हो, खुम भी न हो ये साकी तो ये मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तप्श आमादा इसी नाम से है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामीन ज़ी वक़ार, आज की मीलाद कमेटी की ये सजाई गई पाकीज़ा महफिल अहले महल्ला, अहले मस्जिद और इंतज़ामिया मस्जिद के तामुन के साथ बज़्म के तमाम अराकीन अपनी अपनी तरफ से आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुजूर अपनी अक़ीदत व उल्फत का इजहार करते हैं इन महाफिल की सूरत में, और आप सब अहबाब ने आकर इसको रौनक बख्शी है। तो ये हकीकत है, ज़माना तो सारे ही मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात से मंसूब हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि इसमें अल्लाह ने हमें बेइख्तियार नहीं बनाया। वहदैनाहुन नजदैन इरशाद फरमाया कि दोनों रस्ते आप लोगों को दिखा चुका, और ये भी फरमाया फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, आपके दिलों में डाल दिया है बुराई ये होती है, अच्छाई ये होती है। अब आपका टाइम है, आप कर लो जो करना है।
तो मीलाद कमेटी वालों ने कहा हमारे करने का काम ये है कि आज हमारा दौर है, हम आका की महफिल सजाते हैं, क़यामत का वक्त उनका होगा, फिर वो अपनी तरफ से हमें इस नेकी की जज़ा अता फरमा दे। इसी ज़िंदगी में रहकर हमने आखिरत की तैयारी करनी है। ये नहीं कि पहले हम दुनिया कमा लें, बिल्डिंगें बना लें, हम महल्लात बना लें, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी ले लें, जब पीछे घूम के देखा तो उम्र अजीज़ के 70 या 80 बरस गुजर चुके, अब क्या करेगा? अब तो तेरी नमाज भी तुझे लुत्फ नहीं देगी, क्योंकि रुकू तुझसे सही हो नहीं पाएगा, सजदा करने के काबिल ना रहेगा, फिर कुर्सी ढूंढता फिरेगा। जब तेरी इबादत के लुत्फ का टाइम था तब तूने तवज्जो ना की, तवज्जो की उस दुनिया की तरफ, और अब तेरा वो वक्त ना रहा, अब तू पछता रहा है। मैंने कहा मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब रूह जिस्म इंसानी का साथ छोड़ देती है, जिस्म मुर्दा हो चुका होता है, अब पहला काम जब रूह तन से जुदा हुई, बेटे भी मौजूद हैं, बेटियां भी मौजूद हैं, बीवी भी मौजूद है, अज़ा व अक़रबा भी मौजूद हैं, और ये रूह जो निकली है, ये निकलने के बाद एक दफ़ा ऊपर साया फिगन होती है, देखती है कि जिसके साथ मैंने वक्त गुजारा, मैंने उसको छोड़ा तो उसको कैसा लगा। अब रूह देख रही है। अब ज़रा सोचिए और बगौर सोचिए, क्या हमारे सामने भी ऐसा नहीं होता कि रूह तन से परवाज़ कर गई, ये बेटे और बेटियां जिनके लिए ये कमाने के लिए बावला हुआ जा रहा था, जिसके कमाने के लिए इसको परदेश का भी सफ़र करना पड़ा, जिनकी आसाइश और आराम के लिए ना दिन देखा ना रात, ना बारिश देखी ना धूप, ना सर्दी देखी ना गर्मी, दिन रात मेहनत करता है। जैसे ही रूह तन से परवाज़ करती है, बेटा पास है, बेटी पास है, करते क्या हैं? अब्बा जी की जेबें टटोल रहे हैं, अब्बा जी की जेबें देख रहे हैं कि कुछ पैसे ना हो, कुछ अब्बा जी की चेक बुक्स ढूंढ रहे होते हैं कि वो किधर गई। ये तो पिछले दिनों अभी आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वो जो बाबा जी फौत हुए उनकी तदफीन हो गई, रात को उसके पोते ने 2 बंदों के साथ जाके कब्र खोदी और खोद के उस मरे हुए कब्र के अंदर लेटे हुए अपने बाबा के, अपने दादा के अंगूठे लगवाना चाह रहा है। ये है दुनिया की बेसबाती। तो क्यों हम दुनिया के पीछे इतना पड़ें, क्यों दुनिया के साथ ऐसी वाबस्तगी करें कि जिसका जाना, अब खुद सोचो, जो बात मैं तवज्जो करानी चाहता हूँ, आपने सर्विस भी कर ली, 30-35 साल भी कर ली, 40 साल भी ले गए, आपने कारोबार भी कर लिया, जब रूह तन से परवाज करके ऊपर देख रही है मेरा बेटा मेरे गम में क्या करता है, तो देखती ये है कि ये तो मेरी जेबें टटोल रहा है। अगर माँ फौत हुई है तो बेटियां कानों की बालियां उतारने की फिक्र में हैं, उसके जो नोज पिन है वो उतारने की फिक्र में है, उसके गले में अगर कोई जेवर डाला है तो वो उतार के बेचने के चक्रों में है। जिसने इनके पीछे सारी जिंदगी जाया की, तो उनको जब देखता है कि मेरे साथ ये क्या करते हैं, तो फिर यही नजर आता है। लेकिन तब रूह कुछ करने के काबिल नहीं होती। तो ये महफिलें होती हैं, ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ हुक्म होता है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिहाद, सदकात और खैरात, हर चीज़ की पाबंदी करो। जब रूह जिस्म को छोड़ेगी ना, फिर को चाहे जेबें टटोले, चाहे तुम्हारी चेकबुक पे कब्जा करे, चाहे तुम्हारे मकान और बिल्डिंग पे कब्जा करे, वो रूह मुस्कुराती हुई छोड़ के चली जाएगी। जालिमो, तुम्हें दुनिया चाहिए थी, जाओ तुम्हें दुनिया दी। रब्बे कायनात और उसके हबीब की मोहब्बत मुझे चाहिए थी, अब जब मैं वापस जा रही हूँ ना, रूह कहेगी वापस जा रही हूँ तो इस शान से जा रही हूँ कि रब्बे कायनात का पाक कलाम पुकार रहा है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया और फदखुली फी इबादी। ये जुमला ही काबिल गौर है। ए रूह, तूने अपने बच्चों को छोड़ दिया, तूने अपनी बेटियों को छोड़ दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपने भाइयों को छोड़ दिया, अपने आज़ा व अक़रबा को छोड़ दिया, अपने दोस्तों को छोड़ दिया। अब घबराना नहीं, फदखुली फी इबादी, उनसे अच्छे एहतमाम हमने तुम्हारे लिए पहले किए हुए हैं। तो ये जो महफिलें होती हैं,
ये उसी रूह की तस्कीन के लिए होती हैं, उसी रूह की बालीदगी के लिए होती हैं कि जिस्म की पेट की भूख तो हमें महसूस करवा देती है कि ये खाली है, लेकिन रूह की तस्कीन जब देना शुरू करेंगे ये क्यों महसूस करवाता है कि मैं खाली हूं? क्योंकि हम इसको भरना भूलते नहीं हैं। जब भूलते नहीं तो जब भूलते हैं तो फिर ये याद दिलाता है। इतना तसलसल होता है, इतना सीक्वेंस होता है कि जैसे ही खाली हुआ तो दर्द करा देता है कि मुझे भरो। अगर रूह को भी ऐसी ही तस्कीन देते रहो तो फिर जब वक्त गुजरता है तो फिर रूह भी बेकरार होती है। देखना हो तो किसी पक्के नमाजी को देख लो, नमाज का वक्त गुजर रहा हो तो कैसे बेकरार हो रहा होता है। जो जिंदगी भर रोजे रखता है, नफली रोजे रखता है, जब वक्त गुजर रहा हो तो फिर वो 8 पहर का भी रोजा रख लेता है। ये जिस्म अपनी जगह अपनी जरूरत दिखाता है और वो अपने मुकाम पे रूह की जरूरत का सामान महसूस करवाती है। तो सामीन ज़ी वकार, आज की इस महफिल मुबारक जिसका एहतमाम और इनेकाद किया गया और खूबसूरत मौजू मुझे अता किया गया और मेरा दिल और तबीयत खुश हुई कि वाक़अतन हमें ये महसूस होना चाहिए मोहसिने इंसानियत, मेरे मुस्तफ़ा सिर्फ मुसलमानों पे एहसान करने वाले नहीं हैं बल्कि पूरी कायनात के इंसानों सब मखलूकात पे एहसान फरमान है। मिलाद कमेटी के जुमला अराकीन जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत व उल्फत के साथ एहतमाम किया, हज़रत जनाब सैयद मजहर अब्बास शाह साहेब ज़ीदा मजदहू और इनके साथ साथ जनाब मास्टर गयास कुरैशी साहेब और इनके साथ साथ जनाब हाजी मोहम्मद शरीफ साहेब और मस्जिद हाजा के खतीब व इमाम जनाब अल्लामा कारी जुल्फ़िकार अली नक्शबंदी साहेब और नहायत ही मुशफ़िक और मेहरबान जनाब मोहतरम मुकाम वाजिबुल एहतराम जनाब हाफिज़ मोहम्मद यासिर साहेब ज़ीदा मजदहू, अल्लाह ताला आप सबका मस्जिद में, अल्लाह के घर में, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत भरी बातें सुनने के लिए यहाँ पर आना और मेरा भी हाजिर होना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सामीन ज़ी वकार, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के सारी कायनात पर एहसानात हैं। मैं गुफ्तगू करूँ कि मेरे आका का ये एहसान, ये एहसान, ये एहसान तो बजा है, इसमें कोई शक नहीं होगा, लेकिन इंसानियत में तो वो लोग भी अपने आप को शामिल रखते हैं जिनका कोई मजहब ही नहीं होता। अगर मैं मिलाद के समरात और बरक़ात बयान करूं तो लोग कह देंगे हम में से कि ये तो सुन्नियों के लिए था, उन्हीं की किताबों में से है। अगर मैं मेराज की बात करूं तो उसको भी कोई ना कोई आगे से एतराज़ की नज़र कर सकता है, जिस तरह मर्जी। लेकिन हम देखते हैं आज की इस तकरीब के अंदर कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जो मोहसिने इंसानियत थे, तो किस रंग में, किस अंदाज में अल्लाह ने उनको मोहसिन बनाया है कि मेरे आका के दम कदम से इंसानियत उस दर्जे पे नज़र आती है कि तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ने हज़रत इंसान के ताबे कर दिया है। अरब मुआशरे के अंदर मैं पहली बात अर्ज़ करना चाहूँगा, मेरे आका का इंसानियत पर क्या एहसान है। मैं बिला इम्तियाज़ मजहब बोलूँगा, यानी ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों पर क्या है, बल्कि पूरी कायनात पर मेरे आका के तमाम इंसानों पर क्या क्या एहसानात हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ आवरी के वक्त अरब के बहुत से कबाइल, तमाम तो नहीं थे लेकिन बहुत से कबाइल ऐसे थे कि जिनके घर में बेटी का पैदा होना बायसे आर हुआ करता था। बेटी को बायसे आर, बायसे शर्मिंदगी समझते और बेटियों को जिंदा दरगोर करना अपने लिए बड़ा फख्र का काम समझते। बहुत ज़्यादा उसमें अपने लिए इज्जत और शरफ ढूंढते। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने भी ये जुमला नकल किया, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब उन्हें बेटी की बशारत दी जाती, बेटी की खुशखबरी दी जाती, बेटी की मुबारक दी जाती। बेटी इंतखाब रब्बे कायनात का अपना है। फरमाया यहाबु लिमन यशाउ उनासन व यहाबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा, जिसे चाहूँ उसको बेटियां दूं और जिसे चाहूँ उसको बेटे अता करूं। अब तवज्जो का मुकाम है, रब्बे कायनात ने बेटियों का नाम पहले लिया है, बेटों का नाम बाद में लिया है। यानी इस्लाम के अंदर बेटी बायसे आर नहीं, बल्कि वो बेटी इस काबिल है कि बुश्शिरा, वो बशारत का बायस है, वो इज्जो शरफ का बायस है, वो इंसान के लिए कामयाबी का बायस है।
लेकिन अरब मुआशरा उनको जला देना, अरब मुआशरा उनको तबाह बर्बाद कर देना। और ये मैं अरब की सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहा हूं इसलिए कि अरब लोग ही उस वक्त तमाम खामियों बुराइयों के बावजूद समझते थे कि हम इंसानियत के आला मेयार पर हैं। बाकियों को तो कहते ही अजम थे, बाकियों को तो कहते ही गूंगा थे। तो जो सबसे हाई पावर थे, जब उनकी अखलाकी गिरावट इस कदर गिरी हुई थी, तो जो लोग पहले ही गिरे हुए थे उनका गिरा होना इंसानियत के दर्जे से कितना बड़ा होगा, वो इंसानियत से किस कदर अथाह गहराइयों पस्तियों में गिर चुके होंगे। अब देखिए, मेरे मुस्तफ़ा का एहसान है कि जब ये लोग बेटी का पैदा होना बायसे आर समझते, बायसे शर्म समझते, और अगर कोई नहीं मारता था अपनी बेटी को तो कम अज कम इतना जरूर होता कि निगाहें झुका के गली बाजार में फिरता, वो सर उठा के किसी से बात नहीं कर सकता था। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की शादी हुई, आपका निकाह हुआ हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजातुल कुबरा के साथ। जब बच्चे और बच्ची की विलादत का वक्त करीब आया तो उस वक्त जब दाई ने देखा, इनको भी उम्मीदें होती हैं कि बेटा होगा तो ज्यादा इनाम मिलेगा, शाबाश ज्यादा मिलेगी, मेरी तरफ तवज्जो ज्यादा की जाएगी, माल पैसा ज्यादा मिलेगा। बेटी की सूरत में उनको भी होता है मुझे कम मिलेगा। जब बेटी की उसने विलादत देखी, अब सोच में पड़ गई, मैं कैसे बताऊं कि पहलोठी की बेटी हुई है, पहले बेटी हुई है। हर बंदे को बेटे की चाहत और तलाश है, इधर बेटी हो गई। कहती हैं कि मैं आराम से आई, आका करीम अलैहिस्सलाम बाहर खड़े हैं। मैंने अर्ज किया, आका आपने फरमाया क्या बात है, क्या बात है? अंदर मेरी ज़ौजा मोहतरमा के यहाँ विलादत का वक्त था। मेरे आका सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया को आपने एहसान करके दिखाया है, पूरी दुनिया के मोहसिन बन रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ? अर्ज की गई हुजूर बेटी हुई है। उसका ख्याल था कि मैं बताऊंगी, आका करीम अलैहिस्सलाम जब सुनेंगे तो आपका चेहरा मुरझा जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, आपको उसे वक्त निदामत आ जाएगी, और फिर जो मेरा खर्चा बनना है वो मुझे मिल ना पाएगा। उसको अपनी फिक्र थी, हुजूर की सोच में वो अपने लिए कमाई का रास्ता ढूंढ रही थी। लेकिन जब आका को बताया कि बेटी हुई है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने सुना तो सुन के मुस्कुराए, कहते अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे एक बेटी का बाप बनने का शर्फ अदा कर दिया। जिस मुआशरे के अंदर बेटी का पैदा होना बायसे आर था, अभी हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे, पूरी इंसानियत की बात कर रहे हैं। इंसानियत का निस्फ हमेशा कमोबेश औरतें ही हुआ करती हैं, निस्फ मर्द हुआ करते हैं, लेकिन अपने निस्फ आखिर को इतना गैर ज़रूरी समझा जाता, बल्कि बायसे आर समझा जाता। मेरे आका शुक्र अदा कर रहे हैं कि वो ही दाई। फिर उसके बाद वक्त आया जब दूसरी विलादत का टाइम आया, दूसरे तवल्लदियत का टाइम आया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के हाँ हजरत कासिम के बाद उनकी तो उम्र उतनी ज्यादा तवील ना हो सकी, लेकिन अब जब दोबारा उनके मुतबादल के तौर पे देखने का टाइम आया तो देखा तो फिर अल्लाह ने बेटी दे दी। अब उन्होंने कहा कि वो तो पहली थी, वो तो पहली थी, हो सकता है पहले बच्चे और बच्ची के साथ तो बड़ा प्यार होता है, वो बर्दाश्त कर गए हों। अब मैं किस मुंह से जाके कहूँ, किस अंदाज में कहूँ कि अल्लाह ने फिर बेटी दे दी? कहते हैं कि फिर मैं आई, जब आपकी खिदमत में आई, आके आपने पूछा बताओ क्या हुआ है? अर्ज की ढीले अंदाज में, बड़े मैंने शर्माते हुए लजाते हुए कहा कि मुझे झिड़कियां न पड़ जाएं। आपने पूछा क्या हुआ है? अर्ज की हुजूर अल्लाह ने फिर बेटी दे दी। तो फरमाया परेशान क्यों हो, तुझे थोड़ा दी है, मुझे ही अता फरमाई है। रब ने अपने हबीब से कुछ छुपाया नहीं, इससे भी कीमती चीज होती तो रब मुझे जरूर अता करता। तो रब ने जो मुझे दिया है वो अपनी सबसे कीमती नेमत अता कर दी है। उसके बाद फिर वक्त गुजरा, आका करीम अलैहिस्सलाम के यहाँ अगला स्टेप आया, फिर एक वक्त आया। अब दाई ने जब देखा ये तो तीसरी बेटी आ गई, जब तीसरी बेटी आई उसने कहा अब खैर नहीं, मुझे डांट पड़ेगी, झिड़कें पड़ेंगी, मुझे कहा जाएगा तू मनहूस जब भी आती है बेटी की खबर लेके आती है, तुझे बेटे की कोई बात नहीं। पहली तो दो बर्दाश्त कर गए, अब बर्दाश्त नहीं होगी, कोई और ढूंढ रही है, किसी और को भेजूं, किसी और को भेजूं, जाके आका को खबर दो कि बेटी हो गई है। लेकिन जाना तो खुद ही पड़ा। जब गई आका को बताया और बड़ा मुंह झुका के और इंतहाई गमज़दा हालत में अर्ज की, हुजूर अल्लाह ने फिर बेटी दी है। फरमाया अल्लाह का शुक्र है जिस रब्बे कायनात ने मैं मुस्तफ़ा पे करम किया है, अपनी 3 नेमतें मुझे अता फरमा दी। वो कहती मैं हैरान, कभी आका का चेहरा देखूं, कभी निगाहें नीचे झुकाती हूं, ये क्या कह रहे हैं?
3 बेटियां, एक बेटी बर्दाश्त नहीं। और ये 3 पे भी अल्लाह का इतना शुक्र अदा कर रहे हैं। कहती हैं कि फिर वक्त गुजरा, जब वक्त गुजरा फिर टाइम आया, अब जब देखा तो चौथी बेटी पैदा हो गई, चौथी लखते जिगर आ गई। अब तो वो कहती है माँ की हालत हो ना हो, मैं तो धड़म से गिर गई कि मुझे कोई सहारा दे। 4 बेटियां आ गई, ये तो एक एक करके मारते तो आज घर खाली होता, चलो एक की गुंजाइश निकल आती। वो तो 3 पहली भी मौजूद हैं। बेटा तो गया, फिर दूसरा बेटा गया, अब और कुछ नहीं, बेटियों से घर भरा जा रहा है, बेटों से खाली है। तो अब मैं किस मुंह से जाके खबर दूं, किस तरह बताऊं, किस तरह मैं बताऊं कि एक और बेटी आ गई है जो इंसानियत के लिए बायसे आर था। हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाके जब अर्ज किया, अब डरते हुए जाके खामोश होगी, ये बोल नहीं पा रही, अल्फाज मुंह का साथ नहीं दे रहे। मैं कैसे खबर दूं चौथी बेटी आई, कैसे बताऊं एक और बेटी आई, मैं किस मुंह से कहूं कि मेरे मुंह से कोई मुबारक के जुमले वाली कभी बात ही नहीं निकली, तो अब मैं कैसे पेश करूंगी। कहती है फिर जब आका ने पूछा बोलो, बोलती क्यों नहीं, मैं बोल नहीं पा रही, अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे, जुबान मेरी हरकत में नहीं आ रही। आका ने फिर फरमाया मुस्कुरा के, मुझे बताओ ना मेरी ज़ौजा के हाँ अल्लाह ने क्या दिया है, क्या दिया है। जैसे ही मैंने अपने अल्फाज अदा करने की कोशिश की, टुकड़े टुकड़े करके अल्फाज के मैं बोली, मैंने कहा मैं कोई अच्छी खबर नहीं लेके आई, खबर वही है जो पहले 3 दफा दे चुकी हूं, वही खबर है। 2 बेटों के बाद एक बेटी की बहुत ज्यादा तलब और जरूरत थी, बेटे की तलब थी, आई बेटी है, हुजूर अल्लाह ने बेटी दे दी। तो आका ने जैसे ही सुना तो सुन के आपका चेहरा मुसर्रत से गुलनार हो गया। आप खुश होके फरमाने लगे, आओ तूने मुझे बेटी की बशारत दी है, जो तुम मुझसे मांगो मैं मुस्तफा तुझे इनाम अता करता, जो तुम मुझसे मांगोगी मैं दूंगा। जिस वक्त आपकी जुबान से यह जुमला निकला है तो आई के मुंह से चीख निकल गई, धड़म करके नीचे गिर गई, रो के दुआ करती है, या अल्लाह मैं तेरे आगे दुआ करती हूं, या तो औरतों को बेटियां देनी बंद कर दे, किसी के घर में बेटी पैदा ना होना पाए, किसी घर के लिए बायसे शर्म ना बने, किसी को बेटी ना दे, लेकिन अगर देनी है, किसी घर में बेटी देनी है, तो फिर तुझे ये वास्ता जरूर देती हूं, उस घर में मुस्तफा जैसे बाप भी अदा, उस घर में मुस्तफा जैसे बाप हों जो इतने वसी और ज़र्फ हों। तो सामीने ज़ी वकार आका के घर में 4 बेटियां आई, तो चौथी को पहली को होता तो पहलोठी की कह देते, हर बेटी की शान बराउल बराए। लेकिन कभी सोचिए चौथी बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा की शान क्यों ज्यादा होती है। यही तो बताया है, बेटी एक भी बाइसे फख्र है, बेटियां 2, 3, 4 भी हों तो हर एक बाइसे फख्र है। चौथी बेटी से पहले 3 ना होती तो ये चौथी ना बनती, जब चौथी ना बनती तो सैयदातुन निसाए अहले जन्नत ना बनती, फिर बेटे जन्नती जवानों के सरदार ना बनते। अगर ये सब कुछ हुआ है तो बेटियों के बाद बेटियां फिर बेटियां, जब ये चौथी बेटी आई है तो सोच, जो इंसानियत एक बच्ची को जिंदा तर गौर करना काबिल फख्र समझती थी, उसके बाद क्या हुआ। सहाबा फिर देखते जिसके घर में बेटी पैदा होती उसको कहते तुझे तो अल्लाह ने घर बैठे सुन्नत मुस्तफा का सवाब अता कर दी। ये है इंसानियत के लिए मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का एहसान। पूरी दुनिया का धारा बदल के रख दिया, पूरी दुनिया की सोच बदल के रख दी, पूरी दुनिया का अंदाजे फिक्र बदल के रख दिया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आपके यहां जब बेटी आई, हजरत सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर आई, इंतखाबे बारी ताला कहां हुआ, और मैं बेटियां बायसे शर्म नहीं है, बायसे फख्र हैं। अस्मा का रिश्ता करेंगे कहां करेंगे, अबू बकर सिद्दीक की पहली बेटी का रिश्ता होगा किधर होगा। हजरत अस्मा का रिश्ता, पहली बेटी का रिश्ता मेरे आका ने खुद तलब किया था। किसके लिए तलब किया था? हुजूर ने अपनी हकीकी फुप्पो हजरत सफिया के बेटे हजरत जुबैर बिन अवाम के लिए तलब किया था। फरमाया सिद्दीक तेरी बेटी को हम अपने खानदान में लाएंगे। बेटियां बायसे शर्म नहीं होती, बायसे फख्र होती हैं। जब अबू बकर सिद्दीक के हाथ दूसरी बेटी आई है तो अभी उसी एज में है जिसमें बच्चियां खेलती हैं,
लेकिन ये सिखा दिया कि मुस्तफ़ा सिर्फ अपने घर पैदा होने वाली बेटियों को इज्जत नहीं देते। कोई ये ना गुमान करे कि बड़े घर में पैदा हुई तो बड़ी हो गई, पर मैं जिसके घर में भी पैदा होगी मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम उस पे निगाहे करम करूंगा। सिद्दीक तेरी दूसरी बेटी है, इंतखाबे बारी ताला है, ज़ौजियत में मेरी आएगी, कयामत तक आने वाली तमाम उम्मत के मोमिनों की मां बनने का शरफ रब था। सामीन ज़ी वकार, ये है बेटियों का मामला। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो पसंद फरमाया, आका ठीक है हम मानते हैं आप इमामुल अंबिया हैं, आखिरी नबी, आपकी बेटियों की शान बढ़ी, आपके सहाबा आपका कलिमा तय्यबा पढ़ गए, उनकी भी शान बढ़ी, लेकिन इंसानियत तो आज भी उसी तरह मौजूद है। हमारे वो मुआशरे जो हिंदुओं के साथ रह रहे हैं, हिंदुओं के असरात उन पे आज भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं। हमारे लिए क्या होगा अगर कोई इस दौर का शख्स, उसके यहाँ बेटियां हों, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज करिए हुजूर हमारे लिए क्या बाइसे फख्र है। आका ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हों या 3 हों, उनकी अच्छी तरबियत करके उनको अच्छे तरीके से फिर शादी के साथ रुखसत कर दे। यूं 2 उंगलियां करके फरमाया कयामत वाला दिन आएगा, जिस तरह ये 2 उंगलियां मेरी आपस में मिली हुई हैं, 2 या 3 बेटियों का बाप होगा, मैं मुस्तफा उसको इसी तरह सीने के साथ लगाता है। कोई भी हो, मेरा गुलाम हो, सीने से लगाऊंगा, 2 उंगलियों की तरह मिला के रख दूंगा। इसका मतलब है कि ये मेरे आका का इंसानियत पे कयामत तक के लिए एहसान हो गया। आइए और आगे चलिए, इंसानियत के लिए मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया है, किस कदर कमाल किया है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने एक जंग में देखा, उस जंग के अंदर एक खातून को कत्ल किया गया था, उसने किसी मुसलमान पे हमला किया, उसको कत्ल कर दिया गया, काफिरा औरत थी। मेरे आका ने देखा तो देख के ये नहीं कहा अच्छा किया है, इसने कई मुसलमानों का सर लेना था, अच्छा किया मैदान जंग में कत्ल कर दिया। हम कहते हैं वो कोई आम औरत नहीं थी, आम औरत होती तो घर में बैठती, मैदान जंग में लेने क्या आई थी, वो तो मुसलमानों के साथ लड़ने आई थी। लेकिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का इंसानियत पे एहसान है, जंग के भी आदाब सिखा दिए, जंग के भी तौर तरीके, उसके अंदर भी किस हद के अंदर रह के आपने चलना है वो भी सिखा दिया। फरमाया ये जो भी थी काफिरा थी, लेकिन थी तो एक औरत, थी तो एक औरत। मैं मुस्तफा हुक्मन मना करता हूं, देखिए अपने दुश्मनों के लिए सिर्फ अपना दुश्मन समझ के खत्म करने के ऑर्डर नहीं, बल्कि फरमाया सुनो मेरे गुलामों, जहां भी जंग करने के लिए जाओ वहां जाके करना क्या है, अगर कोई औरत हो तो कभी उस पे तलवार नहीं उठानी, अगर तुम्हें कोई बूढ़ा मिल जाए तो उस पे भी तलवार, ये है इंसानियत की कदर। बूढ़ा मिल जाए उस पे भी तलवार नहीं उठानी, बच्चे मिल जाए तो उन पे भी तलवार नहीं उठानी, कोई जवान हो अपनी तलवार डाल के फेंक के जा रहा हो उस पे भी तलवार नहीं उठानी। मेरे मुस्तफ़ा ने हर रंग में इंसान को इंसानियत का आला दर्जे अता करने की कोशिश की है। और ये मैं आगे चल के अर्ज करता हूं कि ये आपने कोशिश क्यों फरमाई। जब मुआशरे के अंदर गुलामों को हकीर तरीन समझा जाता था, और ये ऐसा था जैसे हमारे यहाँ आज से कुछ अरसा पहले 2-3 साल पहले तक, अब भी कहीं कहीं लेकिन बहुत चेंज आ गया, 2-3 साल 4 साल पीछे तक ये घोड़े और गधा गाड़ियां चलती थी, तो जो रेडी चलाता था वो अपने गधे को जितने मर्जी डंडे मार देता, कभी किसी ने जाके रोका नहीं था क्यों मार रहा है, जानवर पे क्यों जुल्म कर रहा है, ये रोका नहीं जाता था, उसका हक समझा जाता था और वो करता था अपनी मर्जी से, इधर मार उधर मार, ये कर वो कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे बढ़ के उस दौर में गुलामों को मारने का हक समझा जाता था। आप तारीख पढ़ें, और मुसलमानों की लिखी हो या काफिरों की, जब आप इस स्टेज पर आएंगे कि हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु, उनके साथ क्या हुआ है, जब गले में रस्सी डालकर घसीटा जाता था, पूरी तारीख इंसानियत में नहीं दिखा सकते कि उनका हाथ कभी किसी ने रोकने की कोशिश की हो,
कि एक इंसान को क्यों गलियों में घसीटा जा रहा है। वो मुआशरा हक समझता था कि मालिक को गुलाम पे हर किस्म का हक हासिल है, ये गुलाम उसके लिए एक जानवर से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। उन्होंने कोयले जलते हुए बिलाल हबशी की जुबान पे रख दिए, किसी ने हाथ पकड़ने का सोचा भी नहीं है। वो भारी पत्थर रख देते, कभी कोई छुड़ाने का सोचता भी नहीं था। वो आपको लोहे के लिबास में जीरा के अंदर डालकर धूप में डाल देते। अभी बता रहे थे यासिर साहब कि जिस वक्त गए तो वो गाड़ी बंद थी जिसमें गिरफ्तार किया गया, धूप थी, तो वो लोहे की जो चादरें हैं वो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती हैं, तो लोहे की जीरा डालकर आपको गर्म पत्थरों पे लिटाया जाता, साथ आग भी जला दी जाती, जिस्म की खाल उधड़ना शुरू हो जाती गर्मी के साथ। लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा था कि यार कुछ तो खौफे खुदा कर लो, इतना भी जुल्म ना करो। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो मुआशरा इन पे हर किस्म के हकूक का अलंबरदार था कि गुलाम को गुलाम रखा जाए। मालिक सोता था, मुलाजम गुलाम की ड्यूटी होती थी कि तुम पंखा चलाओ, वो सारी रात सोया रहता, ये सारी रात पंखा झलता रहता। ये गुलाम का न दिन का आराम न रात का आराम, और इसके बदले में देना भी कुछ नहीं, और वो कहीं जा भी नहीं सकता छोड़ के, कहीं जाएगा तो पकड़ा जाएगा फिर वापस आएगा। मैंने कहा इतनी बुरी हालत इंसानियत की, ये भी गुलाम भी तो इंसान था, जुल्म करने वाले भी तो इंसान थे। मेरे आका ने फरमाया इनको डायरेक्ट कहेंगे ना कि गुलामों को छोड़ो तो शायद ये मुआशरा भी न माने, आओ इनको प्राइमरी की क्लास पढ़ाते हैं, फिर मिडल और इनको एमए तक पहुंचाएंगे। किस शान से? फरमाया भाई बात सुनो, हुजूर क्या है? फरमाया इस सूरत में कि तुम में से को कसम उठा ले मुस्तकबिल के कि ये काम नहीं करूंगा, ये काम नहीं करूंगा, और फिर करना पड़ जाए तो क्या करे। कफारा बताया, उस कफारे में एक कफारा ये भी बता दिया, यार 10 गुलामों को आजाद कर दिया करो, अल्लाह तुम्हारी कसम का कफारा कबूल फरमा ले। ये गुलामों को इज्जत दी जा रही, गुलामों को ऑनर दिया जा रहा है। फिर अगर तुमसे रोजा कोई फर्ज वाला टूट गया और उसका कफारा देना है, 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ, या तुम 60 मिस्किनों को खाना नहीं खिला सकते, 60 रोजे रख लो, नहीं तो फिर एक गुलाम ही आजाद कर दो, ये तुम्हारा कफारा हो जाएगा। कदम कदम पे चाहे वो कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह तक आ जाएं, वहां पर अगर बीवी से ज़िहार कर बैठे तो उधर भी बताया यार एक गुलाम आजाद करो। यानी गुलाम जो इंसान थे उनको आजादी का जगह जगह पे आपने हक दिया है। और फिर वो मौका जब इनको गुलाम बनना चाहिए था, इनको गलियों में घसीटना चाहिए था, इनके सीनों पे पत्थर रखने चाहिए थे, इनको जला जला के रखना चाहिए था, वो मौका फतेह मक्का का था। ये कुफारे मक्का ने जो जुल्म किए थे, जो ज्यादतियां किए थी, आज उनका बदला अगर देते तो दुनिया का कोई बंदा मेरे नबी को गैर मुनसिफ नहीं कह सकता था, मेरे नबी के ऊपर कोई अंगुष्ठ नुमाई नहीं कर सकता था। इन्होंने तो बदला लिया है। लेकिन जब जा रहे हैं तो साद बिन उबादा कबीला हजरत के सरदार, उनकी सदा बुलंद हुई, उन्होंने कहा अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो गोश्त का दिन है, खून बहाने का दिन है, खून की नदियां बह जाएंगी। साद को जोश क्यों है? हालांकि साद मदनी थे, मदीना के रहने वाले थे, मक्का वाला जुल्म इन्होंने बर्दाश्त ही नहीं किया था, लेकिन समझते थे जो हमारे मुसलमान भाइयों पे जुल्म किया गया है वो हम पे किया गया है, आज खून बहा देंगे, आज इनको 8 साल के बाद बताएंगे कि इससे पहले तुम क्या कर चुके हो। जिस तरह आज तुम्हें तकलीफ हो रही है इन गुलामों को भी हुआ करती थी। जैसे कहा अल यौम यौमुल मलहमा, आज खून बहाने का दिन है। आका ने फरमाया ये आवाज आई, किसकी आवाज आई है? दूर से पुकारे, कौन बोला है कि आज खून बहाने का दिन है? हुजूर साद बिन उबादा जोश में हैं, अपने कबीले का परचम इनके हाथ में है, एक बहुत बड़े दस्ते के सालार बन के जा रहे हैं। और मैं सुनो, अल यौम यौमुल मलहमा, आज खून बहाने का दिन नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो इंसानियत पे मेहरबानियां करने वाला दिन आ गया। जश्न ईद मिलादुन नबी उलमाए अहले सुन्नत। और तवज्जो का मुकाम इंसानियत को किस दर्जे पे पहुंचाया मेरे आका ने। अभी उन कुफार के सामने पहुंचे नहीं, अभी उन्होंने हाथ भी नहीं बांधे, अभी उन्होंने माफियां भी नहीं मांगी, लेकिन मेरे आका ने फरमाया अल यौम यौमुल मरहमा,
आज रहमत का दिन है, आज रहमत का दिन है। कैसे दिन हुआ? फरमाया तूने कहा कि आज खून बहाने का दिन है, तेरी खिदमात को हम जाया नहीं करते, लेकिन तुम्हारा ये कहना भी हमें अच्छा नहीं लगा। परचम लिया, फरमाया चलो परचम वापस करो, अब अलंबरदार तुम नहीं होगे, अपने दस्ते के सालार साद बिन उबादा तुम नहीं होगे। उनका बेटा कैस मौजूद था, फरमाया परचम दो, लेके उनके बेटे को दे दिया कि कोई ये भी ना कहे कि उनको रद्द कर दिया गया, खिदमात पे पानी डाल दिया गया। और मैं ये अलम रहेगा तो तुम्हारे घर में वो मिलेगा तेरे बेटे को, लेकिन तेरा ये जुमला हमें पसंद नहीं आया। हम तो यहाँ पर आए हैं, इन लोगों को जलील करने नहीं आए, इनको इज्जतें अदा करने के लिए आए। ये है इंसानियत। खुदा की कसम तारीख आलम में आज तक कोई बंदा ऐसा साबित नहीं कर सका जिसने अपने जान के दुश्मनों को, और इतनी एक दफा की दुश्मनी नहीं, पूरी 13 बरस के दुश्मनों को, जिन्होंने हर लम्हा जान लेने की कोशिश की हो, उनको जमीन की पस्तियों से उठा के वहां पहुंचा दिया हो जहां रब का कुरान भी बोल रहा हो रदी अल्लाह अन्हुम वरदू अन्हु। ये अब दर्जा सहाबियत में आ गए हैं तो अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अपने रब से राजी हो गए। ये है मोहसिन इंसानियत, ये है मोहसिन इंसानियत। पूरी इंसानियत पे मेरे आका ने कैसे रहमत की है। आपने ऐलान किया था, फरमाया जो मुआहिदा हल्फुल फजूल हुआ, 3 फजल नामी लोगों ने आपस में मुआहिदा किया था कि हम गरीब की मदद करेंगे, हम यतीमों के साथ तामुन करेंगे। आका के इजहार नबूवत से पहले ये 3 लोगों ने आपस में मुआहिदा किया था, और उनके मानने वाले जो जो थे कुछ न कुछ उनके साथ मिले। उन्होंने कहा जो मुसाफिर हैं हम उनके माल का जो रास्ते में लूटा जाता है, उनके माल का, उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये तमाम चीज़ें उन्होंने जो मुआहिदे के अंदर और भी शराइत थी, आपने खुद फरमाया था लोगों सुन लो, मक्का वाले मेरी जान के दुश्मन हैं। अभी मक्का फतह नहीं, उससे पहले की बात। फरमाया ये मक्का वाले मेरी जान के दुश्मन हैं, लेकिन मैं आज भी मक्का समेत पूरी दुनिया में से कोई भी शख्स मेरे साथ हल्फुल फजूल वाला मुआहिदा करना चाहे तो मुस्तफ़ा उसके लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये है एक इंसानियत की इज्जत। एक इंसान को देखा है, एक शख्स आया आका करीम अलैहिस्सलाम के पास, मुसाफिर था मक्का में मुसाफिर था। अबू जहल ने उससे सामान ले लिया, किसी बहाने हथिया लिया, खरीद लिया, पैसा एक ने दिया, लेके घर में आ गया। जब घर में आया है, पैसे घर में दूंगा, वो लेने आया तो कहने लगा चल भाग। कौन सा पैसा, कहाँ का पैसा? उसने कहा मेरा सामान तुमने लिया। उन्होंने कोई पैसा नहीं, कोई चक्कर नहीं, चलो निकल जाओ यहाँ से, भाग दो। वो बेचारा परेशान, मैं तिजारत के लिए आया था, सारा सामान ले गया और दिया भी कुछ नहीं, धक्के भी दे रहा है। वो कुछ लोगों के पास गया, कोई कह रहा है वो सरदार मक्का है, हमारी जुर्रत नहीं उसके आगे बोलने की। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक ने मजाक किया, उस मुसाफिर से मजाक किया, कहने लगा हाँ मक्का में एक बंदा है जो तेरा माल वापस दिला सकता है, बाकी मक्का में किसी की जुर्रत नहीं कि अबू जहल के सामने खड़ा हो जाए, वो दिला सकता है। उसने मजाक में कहा क्या? कहने लगा यहाँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहते हैं, उनके पास जाओ, हो सकता है वो तुझे अबू जहल से माल दिला दें। उनकी प्लानिंग ये हुई कि एक तो अव्वल आप जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे तो अबू जहल जो है इनकी इंसल्ट करेगा, बहुत ज्यादा तौहीन और तजलील कर देगा, तो हम नज़ारा देखेंगे, तो डबल काम, उसका माल भी बच जाएगा और इसके साथ साथ तजलील भी हो जाएगी। वो सादा लो आदमी था, फिर उसको सहारा भी चाहिए। वो चल के आ गया मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के काशाना यकदस पे, आका के दर पे आया, दस्तक दी, आप तशरीफ लाए। फरमाया क्या है? कहने लगा जी वो अबू जहल है, वो मेरा माल इस तरह खरीदा और खरीद के कहता मैं घर में रख लूँ और पैसे तुझे दे दूंगा। माल मेरा रख लिया, पैसे दे नहीं रहा और उल्टा मुझे झिड़कियाँ दे रहा है, गिरफ्तारी का मुझे डर दे रहा है। तो लोगों ने मुझे कहा है कि आपके पास जाऊं जो हरमे पाक के पास बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जाओ वो तुझे दिला सकते हैं, तो मैं अब आपके पास आया हूँ। अब इससे पहले अबू जहल, ये मेरे इस बयान का क्लाइमेक्स है,
इस जुमले को और मेरे आका के अंदाज को जो इंसानियत के लिए था, इसको दिलों में उतारने की कोशिश करें। इससे पहले अबू जहल ने कौन सा जुल्म था जो मेरे आका के साथ नहीं किया, और वो कौन सा जुल्म था जो मेरे आका ने खंदा पेशानी से बर्दाश्त नहीं किया। किसी एक जुल्म का भी जवाब नहीं दिया, किसी एक उसके थप्पड़ पर, किसी एक भी उसकी तजलील करने पर मेरे आका ने अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाला। लेकिन फरमाया आज मुस्तफ़ा की अपनी जात की बात नहीं, एक उस मुसाफिर की बात है जो यहां से जाए तो फिर ये कहे कि मक्का वाले तो इंसान भी नहीं हैं, लोगों का माल सारे के सारे इस तरह हड़प कर जाते हैं। मैं अपने शहर को इंसानियत से गिरने नहीं दूंगा, आला दर्जे पे पहुंचाऊंगा। और मैं चलो मेरे साथ, मैं चलता हूं। किसी ने अबू जहल को बता दिया कि अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तुम्हारे पास आ रहे हैं, वो माल बरामद करने के लिए। कहता है एक दफा आए तो सही, देखो आज तो मेरे काबू आ जाएगा, मैं देखो इसका हशर क्या करता हूं। पहली दफा मेरे घर में आएगा तो मैं इसको सबक सिखा दूंगा। अब जब आका करीम अलैहिस्सलाम गए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से निकला बड़े गुस्से से। आका ने आवाज भी दे दी, आवाज भी पहचान गया। बाजू अपने कमीज का जो खुला उसका कुर्ता था उसको इस तरह समेटता समेटता सामने आया और हुजूर को देखा। कहने लगा किस लिए आए हैं? आपने और मैं इसका माल तूने लूटा है। अबू जहल ने देखा तो देखते ही हालत बदल गई। उधर लोग मौजूद हैं जो इस इंतजार में आज देखो हमारा सरदार मोहम्मद के साथ करता क्या है। जब हुजूर ने उसको डांट के कहा इसका माल तूने लूटा है, वो घबरा गया। फरमाया चलो वापस करो, अभी वापस करो, इसी वक्त वापस करो। कहता है जी अभी करता हूं, अभी करता हूं। अंदर गया, उसको बुलाया, अपना माल सारा उठा और ले जा। उसने माल उठाया और चला गया। हुजूर वापस तशरीफ ले आए। अब साथ वाले हैरान हैं, कभी तो उनके गले में ये रस्सियां भी डलवा देता है, कभी उनके रास्ते में कांटे भी बिछवा देता है, कभी उनके लिए कोई जुल्म, कभी कोई जुल्म। आज तो चैलेंज पे था, इसने एक लफ्ज भी नहीं बोला, ये कैसे हो गया? तो जिस वक्त हुजूर आ गए, उन्होंने पूछा अबू जहल तुझे हुआ क्या था, किस तरह घबराया घबराया लग रहा था? और एक ही उनके जो तुम्हें उन्होंने दबका लगाया उस पे आके तू ढेर हो गया, इतना भी बर्दाश्त ना कर सका। कहता यार मैं करता कैसे ना। जैसे ही मेरी निगाह उनके चेहरे की तरफ उठी, उनके दाएं और बाएं मुझे दो बड़े बड़े खूनखार शेर नजर आए। महसूस हुआ कि अगर इनकी बात को मैंने रद्द किया तो वो अभी मुझे अपना लुकमा बना लेंगे, इसीलिए मैंने ये सब कुछ वापस किया। मेरे दोस्तों मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा, ये शेर इससे पहले भी मुस्तफा की गुलामी कर सकते थे। आप जख्मी भी ना होते, तशद्दुद भी ना बर्दाश्त करते, कुछ भी ना करते, हिफाजत होती, लेकिन वो सब कुछ किया है। और मैं वो मेरी शान नबूवत है, इसके घर पे ललकारा है, ये शान इंसानियत बता या गौस हक पर या फिर मेरे आका ने जो कुछ दिया, ये अभी इन्होंने एक नारा लगाया, मैं उस पर भी अभी बात करूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो अभी सफरे मक्का शुरू किया, सफरे मक्का कैरेक्टर बनाओ अपना। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, नेकी अपना असर कभी जाया नहीं करती। अगरचे देर बाद असर दिखाए, बुराई फौरन दिखाती है, नेकी जरा देर बाद दिखाती है, लेकिन अपने असरात छोड़ती है, बाद में उसकी यादें कायम रहती हैं। ये नहीं कि मैंने तो बड़ी नेकियां की, बड़ी नेकियां की, मुझे तो कभी खैर नहीं मिली। नहीं, तेरी फितरत थी ना नेकी करने की, तूने अपनी फितरत दिखा दी। कोई बुराई करता है तो शायद वो उसकी फितरत होगी, लेकिन नेकी अपना असर जाया नहीं होने देगी। वक्त आएगा ये तेरी नेकी दुनिया के सामने मिसाल बन के आएगी। आप देखिए अपने मुआशरे के अंदर कई लोग आपको गुजरे हुए याद आएंगे, यार वो बंदा तो ऐसा था लेकिन बंदा खरा था, लेकिन जब बोलता था तो गुस्सा लगता था। यार नहीं वो फलां बंदा था तो ऐसा, लेकिन गरीबों का बड़ा ख्याल करता था। ये नेकी ही तो बोल रही है, ये तुम्हारी अच्छाई तो अब लोगों की जुबानों पे आ रही है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जब सफरे मक्का शुरू किया मदीना से, 10,000 सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहि मजमाइन मौजूद हैं। और हालत क्या बनी है, कैफियत क्या हुई है। आपका लश्कर रुक गया, लश्कर ठहर गया, आगे नहीं चल रहे। हुजूर यहाँ पे रास्ता बहुत तंग हो गया है,
सिर्फ एक ही गुजरने की जगह है। फरमाया फिर क्या हुआ, रुके क्यों? अर्ज की हुजूर वहां एक कुतिया मौजूद है, उस कुतिया ने बच्चे जन्म दिए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब हुक्म दे तो गुजर जाएं, मना करें तो रुक जाएं। फरमाया हम इन जानवरों के लिए भी रहमत बन के आए हैं, इनको यही पड़ा रहने दो। 10,000 सहाबा इकराम का रूट तब्दील करवा के मेरे मुस्तफा लेकर गए। 10,000 सहाबा का रूट बदला है। ये जानवरों पे भी मोहसिन है, इंसान तो इंसान। जब पहुंचे, ये है नेकी। अब सुनिए, मक्का मुकर्रमा के अंदर पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो वहां जाकर हुआ क्या, जब सब लाइन हाजिर हो गए, तमाम अहले मक्का जो दुश्मन थे आज मगलूब होके सामने खड़े हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक ही बात पूछी थी आपने, और मैं बताओ मुझसे किस सलूक की तवक्को करते हो, आज क्या सोचते हो मुस्तफा तुमसे क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा जो भी सजा देंगे हम उस सजा के हकदार तो हैं, लेकिन इतना जानते हैं अंत करीमुन वब्नो करीमिन, हम जानते हैं आप भी करीम हैं, करीम बाप के बेटे हैं। हम आपसे अपने जैसे जुल्म की तवक्को नहीं रखते, आपसे करम नवाजी की तवक्को रखते हैं। मक्का फतह करने से पहले मेरे आका इंसानियत को वो आला दर्जा दे चुके थे कि अब जान के दुश्मन भी समझते थे कि खैर की तवक्को है आका से, और उसका इजहार और प्रचार कर रहे हैं। फिर फरमाए इंसानियत तो हमने इज्जत दी। नमाज का वक्त हुआ, बिलाल आए, आओ ना जरा। आज जिस मक्का की गलियों बाजारों में तुझे घसीटा जाता था, जिस हरम के मुतवल्ली होने पे ये कुरैश नाज़ा थे, जिस हरम मुकद्दस का खुद को सबसे बड़ा मालिक समझते थे, आज हरम ही नहीं बल्कि उसके अंदर बैतुल्लाह, और बैतुल्लाह की भी छत है। आओ आज दुनिया देख ले, बैतुल्लाह की छत पे एक गुलाम खड़ा होके अजान देगा, इंसानियत को इज्जत की इंतहा अता फरमा। ये है एक इंसानियत का दर्जा मेरे आका का बुलंद करना, मुकाम देना। मोहसिन इंसानियत बने तो ऐसे नहीं बने। मेरे आका ने तो हर कदम पे ही बड़ी मोहब्बतें दिखाई। बल्कि एक चीज मेरे जहन में आ गई, वो ये आई, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है ना कि बरोज़े माशर, और ये हदीस आपने सुननी है तो बड़े खुश दिली से सुननी है और खुश होके कहना है सुभान अल्लाह। इस पे मैं समझता हूँ इस हदीस के एंड पे मुस्कुराना भी मेरे आका की सुन्नत है, और सुन्नत का हमेशा रब खुश होके सवाब अता किया करता। फरमाया आका ने जो आखिरी बंदा जन्नत से निकलेगा ना, जहन्नम से निकलेगा जन्नत में जाने के लिए, आखिरी उसकी हालत क्या होगी? उसको हुक्म रब्बानी होगा, निकालो, होगा मोमिन, आका का गुलाम होगा। ये दुनिया तो दुनिया, आखिरत में भी इज्जत मुस्तफ़ा का सदका मिल रहा है। उसको निकाला जाएगा, चलो आओ भाई। वो बाहर आएगा, क्या करने लगे? इतना बड़ा अजाब तो मिल गया। अब और अल्लाह फरमाएगा इसके दफ्तर सामने लेके आओ, नामा अमाल के सामने रखे जाएंगे। रब का हुक्म होगा, उसके बड़े बड़े गुनाह महव कर दिए जाएंगे, छुपा लिए जाएंगे, छोटे छोटे गुनाह गिने जाएंगे। ये भी गुनाह तूने किया, घबरा जाएगा भी पहले तो शायद मैं ऐसे ही जहन्नम में पड़ा रहा, अब पता नहीं क्या हशर होगा। ये भी गुनाह किया, या अल्लाह किया, ये भी किया, हाँ जी, घबराता, डरता, परेशान, अब पता नहीं बनेगा क्या। अल्लाह एक एक गुनाह, छोटे गुनाह, सगीरा गुनाह उसको गिनवाएगा, और गिनवा गिनवा के जब आखिर में वो बेचारा, अब मरने वाला तो मसला ही नहीं, मौत का तो सिलसिला ही खत्म हो चुका, अब परेशानी की इंतहा पे पहुंचेगा, तो फिर अल्लाह फरमाएगा तू परेशान है, या अल्लाह डर रहा हूं तुझसे, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ, हम कर्म करते हैं, हुजूर का गुलाम है ना, तो जाओ, हम तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों में बदल रहे हैं। हम तुम्हारे गुनाहों को भी, जितने गुनाह किए जाओ उतनी तुम्हारे लिए हमने अच्छाइयां लिख दी। अब अगली बात बड़ी मोहब्बत वाली, बहुत मोहब्बत वाली। जब अल्लाह फरमाएगा ना तुम्हारे गुनाहों को हमने नेकियों में बदल दिया, अब इन नेकियों का तुझे अजर देंगे। तो वो देखता है तो
देख के कहता है यानी ये छोटे छोटे गुनाह इनका अल्लाह अजर देगा जन्नत में। तो कहता है या अल्लाह ऐसे छोटे छोटे मैं वड्डे वड्डे भी कीते सन, ये तो छोटे छोटे थे, इनका ये मैंने तो बड़े बड़े भी किए थे। और ये बात कहते हुए हुजूर खुद मुस्कुराया करते थे। हत्ता बदत नवाजिज़हू, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी दाढ़ें भी नजर आना शुरू हो जाती थी। ये है मेरे आका ने इंसानियत का वो दर्जा अता कर दिया है। खुद रब भी हुजूर के गुलामों को देख के मुस्कुराता है और मुस्तफा खुद भी मुस्कुराते हैं। सामीन ज़ी वकार, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इनको माफ किया। फिर मेरे आका का दिया हुआ सबक ये नहीं कि सिर्फ मेरे आका ने किया, आगे किसी ने नहीं किया। पढ़िए तारीख मुसलमानों के अकाबिरीन की। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो जब गए बैतुल मुकद्दस यरूशलेम फतह करने के लिए, जब वहां गए तो नमाज का टाइम हुआ। नमाज पढ़नी थी, जगह कोई भी अच्छी नहीं थी, साफ सुथरी जगह ना मिली नमाज पढ़ने की। ये है मेरे आका ने जो फैज़ दिया, सहाबा ने आगे कैसे पहुंचाया। जब नमाज पढ़ने के लिए एक जगह पे रुके, वो कौन सी जगह थी? वो ईसाइयों का गिरजा था, वो ईसाइयों का। और ये अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, हुक्मराने वक्त थे। वहां पे आए, उन्होंने कहा जी ये जगह साफ है, यहाँ नमाज पढ़ लें। आपने नमाज अदा कर ली। जब नमाज अदा करके जाने लगे, उन्होंने कहा कुछ हमारे लिए नरमी हो जाएगी। अब हमारे यहाँ इधर एक इन्होंने अपनी नमाज पढ़ ली, तो अब हम पे शायद वो सजा वाला कुछ कमी हो जाए, कुछ अपनाइयत महसूस हो रही। आप जब नमाज पढ़ के उमर फारूक उठे तो उठ के कहने लगे गिरजा वालों को एक कागज कलम लेके आओ, एक कागज कलम लेके आओ। उन्होंने कहा करना क्या? पर मैं लेके तो आओ। जब वो लेके आए, आपने खुद अपने दस्ते मुबारक से लिखा ये गिरजे की जमीन है जहां उमर ने नमाज पढ़ी है, ये आज भी गिरजे की है और हमेशा इसी गिरजे की जमीन रहे। वो कहने लगे हजरत ये क्यों लिखा? और मैं तुम नहीं जानते, मेरी निगाहें देख रही हैं, कहीं ऐसा ना हो आने वाले वक्त में मेरे साथ कोई मोहब्बत रखने वाले, आने वाले दौर में कोई मेरे साथ प्यार रखने वाले उठे और कहें यहां हमारे खलीफा ने नमाज पढ़ी थी, ये हमारे लिए बाइसे बरकत है, इसकी आड़ में तुम्हें तुम्हारे गिरजे से कोई बेदखल ना कर दे। मैं तहरीर लिख के दे के जा रहा हूं कि मैंने सिर्फ नमाज पढ़ी है। ये गिरजे की मलकियत आज भी ईसाइयों की है, कल भी ईसाइयों के लिए रहेगी, मुसलमानों की आज भी फतह करने के बावजूद भी इस पे हम हक के मलकियत नहीं रखते, आइंदा भी कभी हम दावा नहीं कर सकते। और आज 14 अल्लाह सामीन ज़ी वकार, हजरत उमर फारूक ने तहरीर लिख के दी। आज भी बैतुल मुकद्दस के अंदर वहां पर गिरजा ही है। तो हम कहा करते हैं कि दुनिया में सैकड़ों हजारों गिरजे खत्म हो सकते हैं, लेकिन ये गिरजा गिरजा रहेगा, क्योंकि इसकी तहरीर उमर फारूक ने अता कर दी है। ये उमर फारूक ने तहरीर क्यों दी है कि कहीं ऐसा ना हो कि दीन के नाम पे कोई जुल्म और गसब शुरू हो जाए। मेरे मुस्तफ़ा जो अपने सहाबा को सबक अता करके गए थे, उन्होंने पूरी जिंदगी उस पर अमल करके दिखाया। मिस्र फतह हुआ, वहाँ जमीनें बहुत ही सरसब्ज़ व शादाब थी, वहाँ गल्ला बेहतरीन था, वहाँ अनाज की फसल बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी, कोई बंजर वीरान ज़मीन इस तरह नहीं मिलती थी। अब हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ने मिस्र फतह किया। फतह करने के बाद इनको वहां पे गवर्नर लगाया गया। वहां जितने गिरजे थे ईसाई मौजूद थे, उनके गिरजों की जमीनें भी हुआ करती थी। हजरत अमर बिन आस ने कहा हर जमीन पे टैक्स होता है, हर जमीन पे खिराज होता है, हर जमीन के ऊपर जरी टैक्स लगाया जाता है, लेकिन ये जो इनके गिरजों की जमीनें हैं, अमर बिन आस उन पे कोई टैक्स नहीं लगाएगा। अगरचे हमारे दीन को नहीं मानते, लेकिन हमारे मुस्तफ़ा ने ये नहीं कहा कि दूसरे दीन वालों को हमेशा खत्म करके रख दो, बल्कि फरमाया
कि इनको हिकमत के साथ दीन की तरफ माइल करो, इनको प्यार मोहब्बत के साथ अपने दीन की तरफ लाओ, इस तरह जबरदस्ती नहीं। चाहते तो सारी जमीनें अपने कब्जे में ले लेते। इन ईसाइयों ने हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां मुसलमान, मस्जिद तो बनती वहां थी बाद में, पहले उस मस्जिद के इंतजाम इंसलाम के लिए कोई ना कोई जमीन मुकर्रर की जाती थी। कहीं मस्जिद के नाम पे मार्केटें हुआ करती थी, कहीं मसाजिद के लिए भट्टे लगे हुआ करते थे। उनकी आमदनी के साथ मस्जिद का, मदरसे का इंतजाम हुआ करता था। कोई तनहाएं इस तरह बंदों से इकट्ठी नहीं की जाती थी। अंग्रेज जब आया है तो उसने मदारिस बर्बाद किए। सबसे पहला दर्स शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का दिल्ली के अंदर बलडोज किया गया। उसके बाद तमाम मदारिस खत्म किए गए, उनकी सारी जायदादें और जमीनें अपने कब्जों में ली गई। इवन के बादशाही मस्जिद के अंदर भी घोड़े बंधवा दिए गए। अरे ये तुम्हारा किरदार था, ये हमारा किरदार है, फिर भी तुम हमें सिखाओगे? गैर मुस्लिमों, यूरोपियन लोगों, काफिरों, मुसलमानों की इंसानियत तुम सिखाओगे? इंसानियत तो वो है जो मेरे मुस्तफा अपने गुलामों को अता फरमा। इस्लाम से बढ़ के इंसानियत का कोई भी इस्लाम से बढ़ के इंसानियत का मुहाफिज और इंसानियत का अलंबरदार नहीं हो सकता। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने एक इंसान को दर्जा क्या दिया है? क्या दिया है? फरमाया, अगर तुम में से कोई चिपटी नाक वाला या कटी हुई नाक वाला, जिसको तुम बदसूरत समझो, वो भी अगर तुम पे सालार बना दिया जाए, तुम पे हुक्मरान बना दिया जाए, तो उसकी इस शक्ल को देख के इनकार न करना। मैं मुस्तफा कहता हूं फिर भी उसकी फरमा बरदारी करते हैं, क्योंकि कुछ नहीं तो इंसान तो है ना, वो इंसान तो है, उसकी इताअत करना तुम पे लाजिम है। सामीन ज़ी वकार, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैं जो बात इधर नारा लगा तो मेरे ज़हन में इनके नारे के साथ आ गई। हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह, आप मौजूद थे। वो तो उस वक़्त मुस्लिम हुक्मरानों की हुकूमत थी। ये मैं हुसूल बरकत के लिए दे रहा हूँ कि जो इंसान सामने आए उसका दिल देखो क्या होता है। कभी कभी किसी को खुश रखने के लिए अपने आप को झूठा भी बना लिया करो, कभी किसी का दिल रखने के लिए खुद खसारा भी उठा लिया करो। दिल्ली से एक चला, उसने आते कहा कि मुझे पता चला है यहाँ फरीदुद्दीन अजूधन में रहता है, ये बड़ा ड्रामेबाज है, ये बड़ा ये है वो है, मैं आज इसको अया करके आऊँगा, इसके इल्म का जो भांडा है चुराहे में फोड़ के आऊँगा। आ गया आपके पास, आपको पता चल गया लोग मजमा कसीर है बैठे हुए हैं, और वो आया, कहने लगा आप हो बाबा फरीद? आप फरमाने लगे मुझे ही कहते हैं। उसने कहा बड़े ढोंग रचा लिए, बड़े बुजुर्गी के लिबादे ओढ़ लिए, आओ जरा मैं कुछ तुझसे बातें करूं, तुझे पता चले। और मैं कहो क्या कहते हो? कहने लगा कुछ सवाल पूछने हैं। हाँ पूछो। कहने लगा ये सवाल है, इसका जवाब दो। तो बाबा जी कहने लगे भाई हमें तो पता ही नहीं। मैंने कहा अच्छा सोच लो। नहीं मुझे तो नहीं पता। ये मेरा दूसरा सवाल, इसका जवाब। आप फरमाने लगे नहीं ये भी हम दरवेशों को कहाँ आते हैं, तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को आते हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं। उसने तीसरा सवाल, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। लोग हैरान है कि बाबा जी आप तो जामिउल माकूल वल मनकूल हैं, लेकिन इसके एक सवाल का भी जवाब नहीं आया। दिल्ली से चला है आपके साथ मुनाजरा करने, लेकिन आपने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही पास बैठे हैं, बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे पीर की तौहीन हो रही है। उन्होंने ख्याल किया कहीं मुरीदों के दिलों में बाबा जी की अजमत कम ना हो जाए, इनकी इल्मियत की वजह से, इनके इन मामलात की वजह से कहीं लोगों के दिलों से मोहब्बतें ख़त्म ना हो जाएं। वो बोलता रहा, आप खामोश रहे। उसका सीना तनता चला गया और चेहरा खिलता चला गया। बड़ा खुशो खुरम कि अब दिल्ली जाऊंगा तो बताऊंगा क्या कुछ इसका करके आया हूं मैं। बड़े फखरिया अंदाज में आपको झिड़कियां दे के तुम ढोंग रचा के बैठे हो, तुम ये हो वो हो, बाबा जी को कह के निकल गया। पीछे हजरत निज़ामुद्दीन से बर्दाश्त ना हुआ, उसके पीछे गए, फरमाने लगे कि तूने मेरे पीरो मुर्शिद से सवाल पूछे हैं, आ उसका जवाब मैं तुझे देता हूँ। अब तुझे सवाल दोहराने की जरूरत नहीं, सवाल भी मैं ही दोहराऊंगा, जवाब भी मैं दूंगा। ये तुम्हारा पहला सवाल, लो उसका ये जवाब। ये तुम्हारा दूसरा सवाल, लो उसका ये जवाब। ये तीसरा, चौथा, 10 के 10 सवालों के जवाब दिए।
जैसे जैसे मिल रहे हैं उसकी खुशी खत्म होती जा रही, उसकी जो एक अना की तस्कीन थी वो खत्म होती जा रही है। अब जब सबके जवाब आए तो परेशान हो गया, परेशान होके वहां से जाने लगा। आप पीछे मुड़े, बाबा जी ने देखा, फरमाया निजामुद्दीन किधर गए थे? कहने लगे हुजूर उसके पीछे गया था। फरमाया क्यों? ओ जी उसने सवाल किया, आपने जवाब नहीं दिया, वो बड़े फखर से जा रहा था। मैंने कहा जरा इसको सबक सिखा के आऊं, उसके सब सवालों के जवाब दे दिए। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया को बाबा फरीदुद्दीन फरमाने लगे, निजामुद्दीन तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने उसको जवाब दे दिए, तूने हाथ बांध के खड़े हो गए। बाबा हुजूर मैंने कोई तौहीन और गुस्ताखी तो नहीं की, वो आपकी तौहीन करके जा रहा था और आगे उसने करनी थी, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उसको जवाब दिया, उसको समझा दिया। तो बाबा फरीदुद्दीन फरमाने लगे, बेटा क्या हो जाता वहां जाके हमारे बारे में कुछ गलत बातें करता, अपना फखर दिखाता, बिगड़ क्या जाता हमारा? लेकिन इतना तो था कि अजूदन से पाक पतन शरीफ से चलता दिल्ली तक, हमारे घर से चलता तो दिल्ली तक खुश खुश तो जाता, खुश खुश तो जाता। हमारे दरवाजे पे आने वाला तो कभी परेशान नहीं गया। ये हमने उसके जवाब नहीं, उसको खुशी का सामान दिया है। तूने बहुत बुरा किया, अरे खुश जाता तो मेरा क्या बिगड़ जाता? आपकी आंखों में आंसू आ गए। निजामुद्दीन हाथ बांध के खड़े हो गए। हजरत बाबा साहब फरमाने लगे, बेटा इस तरह हम तुम्हारे रोने से मुतासर नहीं होंगे। बाबा हुजूर फिर क्या करें? फरमाया जाओ जिस तरह उसको नाराज किया उसको मना के लाओ। ये है हक पर। और हजरत या नबी सामीन जी वकार हजरत निजामुद्दीन औलिया को पीछे भेजा। वो जा रहा था, दूर से आवाज ही, भाई ठहरो ठहरो। वो और घबरा गया, पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। पहले तो सिर्फ सवालों के जवाब दे के गए, अब कोई ऐसे सवाल मुझ पे ना वारद करें या मुझे झिड़कियां ना दें या मेरी डांट डपट ना करें। परेशान होके खड़ा हो गया। निजामुद्दीन गए, हाथ बांध के खड़े हो गए, भाई मैंने ज्यादती की, मैंने तेरे से ज्यादती की, जो तेरे सवालों के जवाब दिए, मुझे माफ कर दे। वो हैरान के सवालों के जवाब तो चाहता था, दे दिए तो ये कौन सी इंसल्ट हो गई? पर मैं, तू मेरे से राजी हो जा, तू मेरे से राजी हो जा। वो कहने लगे इसमें राजी और नाराजगी वाली बात ही क्या है? पर मैं, तू नहीं जानता, अगर तू राजी ना हुआ तो मेरे बाबा जी ने मुझसे राजी, वो राजी नहीं होंगे। तो वो हैरान हो गया कि ये कैसी दरगाह है, ये कैसी बारगाह है। वो परेशान है, कहता ठीक है मैं राजी हो गया। कहने लगे ऐसे नहीं राजी, ऐसे नहीं राजी, यहां से चलो और चल के जाके बाबा हुजूर के सामने कहो कि मैं निजामुद्दीन से राजी हो गया। ये आपके गुलामों का अंदाज है कि आने वाले को अपनी इंसल्ट भी कर दे तो मंजूर है, लेकिन किसी का सर नीचे गिरना बर्दाश्त नहीं करते। और फिर ये जो मेरे रब्बे कायनात ने फरमा दिया था, ये इंसानियत की खुदा की कसम इंतहा है। पूरी दुनिया में रब्बे कायनात का फरमान पूरी इंसानियत के लिए आज भी एक बहुत बड़ा इनाम है। रब्बे कायनात फरमाता है, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ऐ मेरे महबूब, जब तक आप इनमें जलवागर हैं, आपने इतनी मोहब्बतें बांट दी हैं, अब उन मोहब्बतों के बाद रब इनको अजाब दे तो ये उसकी शान मोहब्बत के खिलाफ है। जब तक आप जलवागर हैं, इज्तिमाई अजाब किसी को नहीं दूंगा। फीहिम, जब तक दुनिया में आप जलवागर हैं, पूरी दुनिया में इज्तिमाई अजाब नहीं दे सकता। तो आज तक अजाब नहीं आया तो मानना पड़ेगा काफिरों को भी नहीं आया, मानना पड़ेगा मुसलमानों को भी नहीं आया। तो ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे मुस्तफा का सदका है। रब ने भी मोहरे तस्दीक सबद कर दी और फरमा दिया, हजरत इंसान तेरे से प्यार है, तेरे से मोहब्बत है। मुसलमान होना बात की बात, वाला कद कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की तमाम औलाद को इज्जत का ताज अता कर दिया, हर इंसान को बाइसे इज्जत बना दिया। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, इंसान तेरी बनावट हमने सबसे ज्यादा हसीन बनाई। अहसन,
इसमें तफजील है। पूरी कायनात में जितनी मखलूकात हैं सबसे खूबसूरत तुझे बनाया। या अल्लाह क्यों? अपने अमल देख क्या तू इस काबिल था कि तुझे खूबसूरत बनाया जाता? अपना किरदार देख क्या तू इस काबिल था कि तुझे हसीन बनाया जाता? लेकिन फिर भी रब ने तुझे बनाया हसीन। क्यों? फरमाया इसी सूरत में तो मेरे हबीब की तशरीफ आवरी हुई है। और अगर मैं ये कहूं कि मोहसिन इंसानियत होने का सबसे बड़ा इजहार यह है कि तेरी सूरत मुस्तफ़ा की सूरत से मिलती है, तेरा अंदाज मेरे मुस्तफ़ा के अंदाज से मिलता है। अब तेरे किरदार की बात बाद में है। अहसन तकवीम का ताज मेरा रब तुझे पहले अता फरमा रहा है। तो सोचिए इससे बढ़ के मोहसिन इंसानियत और किस तरह के हो सकते हैं। यूरोप को जब हुकूमत मिली, गैर मुस्लिमों को जब हुकूमत मिली, अगर मैं वो यहाँ पे निकाल के डाटा रखूँ आपके सामने कि कौन कौन सी पिछले 1000 साल में कुफार ने जो मुसलमानों से जंगें की हैं, इन्होंने कितनी कत्लो गारत की है और किस रंग और अंदाज में की है, कौन नहीं जानता। जब हलाकू खान ने हमला किया था, उसने बगदाद पे हमला किया था, 10 लाख से जायद लोगों के सर कलम किए गए थे और उनको इंसान ही नहीं बल्कि इससे गिरा हुआ कि कुत्तों को भी मार के उनकी भी गर्दनें उड़ा के मुसलमानों के सरों के बराबर रखी गई थी, इनके सरों के मीनार बनाए गए थे। ये तुम काफिरों का किरदार था। मेरे मुस्तफ़ा मक्का फतह करते हैं तो उनको इज्जत का ताज अता कर देते हैं, शान का ताज अता करते हैं। किस तरह? फरमाया जहां हमला करने जाओ, अगर वहां से काफिर भी अजान की आवाज दे तो मुस्तफ़ा तुझे इजाजत नहीं देते, उस गांव पे तुम हमला नहीं कर सकते। जो एक दफा रब का नाम पुकारे हमला नहीं कर सकते। फिर फरमाया वहां पर अगर कोई शख्स जंग करने के लिए तैयार नहीं है, तुम फिर भी उससे जंग नहीं कर सकते। एक एक रंग, एक एक अंदाज मेरे मुस्तफ़ा ने सिखा दिया और पढ़ा दिया और समझा दिया। और फिर बात को मैं खत्म करना चाहूंगा। टाइम 1 घंटा 5 मिनट हो गया, तो घंटे का टाइम था। बस आखिरी बात मैं अर्ज करके मारूजात को इख्तिताम पजीर करूं। अभी तो बहुत कुछ मेरे आका की हो गई जिंदगियां खत्म और तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। ये मौजू ही इतना वसी वरीज है कि जिस कदर भी इस पे लब कुशाई कर लें, मेरे आका की शान निखरती हुई नजर आती है। और अगर मैं ये बात कह दूं आपके दिलों को, आशिकों के दिलों को तस्कीन पहुंचेगी, इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेगी। महीना मेरे आका के मिलाद का है। ये मेरे आका की समझ लो इंसानियत नवाजी है, इंसानियत नवाजी है। मेरे रब ने इंसानियत को फैज़ मेरे मुस्तफ़ा के दर से देना शुरू किया है। कैसे? अरे विलादत आपकी मक्का में होती है, शाम के महल्लात जगमगा रहे होते। ये नहीं कि वो तो ईसाई थे, वो तो काफिर थे, वो तो बेईमान थे। फरमाया नहीं, मेरे मुस्तफ़ा अपना फैज़ तकसीम करेंगे और शामियों को भी महरूम नहीं रखा। और मैं यहाँ पे वो अर्ज कर दूं जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के बेटे ने लिखा, और क्या खूब लिखा। उसने लिखा है कि जब आका की विलादत हुई, मुल्क शाम के महल्ला जगमगाए। क्यों? किसी और जगह के क्यों नहीं? वो कहते हैं इसलिए जगमगाए कि शाम का मुल्क अंबिया की सरजमीन था। ये मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का बेटा कह रहा है कि मुल्क शाम अंबिया की सरजमीन था। मुस्तफ़ा के नूर से उसे चमका के बताया गया, अब कौमों के पैगंबर आ ही चुके, अब सब के पैगंबर आते हैं। अब मुस्तफ़ा की जलवागरी होने वाली है। और जुमला यहाँ पे नोट करिए, हर माँ कहती या अल्लाह मेरे बेटे को बुलंद दर्जा दे, शान दे, इज्जत दे, मुकाम दे। अपने बेटों के लिए दुआएं करती हैं। मेरा रब जानता था जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा कुछ साल की होगी तो उस वक़्त 6 बरस के बाद हज़रत आमीना न होंगी, तो माँ के दिल में इंतकाल के वक्त तो होगा कि मेरे बेटे को दुआएं कौन देगा, मेरे बेटे को कौन इल्तिजाएं करके सीने से लगाएगा। तो रब ने फरमा दिया मुस्तफ़ा की माँ घबराने की ज़रूरत नहीं। उस ज़माने में बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम मुल्क शाम का हिस्सा होता था। मुल्क शाम के महल्लात जगमगा के दिखा दिया। अगर कोई दुनिया में समझे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े मोहसिन इंसानियत हैं, तो उसके लिए भी कोई कहे मूसा अलैहिस्सलाम हैं,
तो उसके लिए भी कोई किसी नबी को कहे, को किसी नबी को कहे, उन सब की बातें अपनी जगह पे दुरुस्त होंगी, लेकिन सब अंबिया को जमा करूंगा और यहां लाकर इस मुल्क के शाम के फलस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा में जमा करके उनको पीछे खड़ा करके इसी मुल्क के अंदर मुस्तफा से जमात करवा के दिखाऊंगा कि ये नबी भी मानते हैं कि अगर हम मोहसिन इंसानियत हैं तो हम तमाम का इंसानियत पे एहसान करना मुक्तदी बन के होता है, मुस्तफा का इमाम बन के होता है। सामीन ज़ी वकार, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की इंसानियत नवाजी की इंतहा ये है कि जब एक शख्स कत्ल हुआ हजरत उसामा से और एक हजरत खालिद बिन वलीद से, तो तलवार यहां पे आई, हालांकि वो शख्स मुर्तद भी था। खालिद बिन वलीद की तलवार चली, मुर्तद भी था, मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ भी रहा, बल्कि उसको जंग करवाने वाला जो इब्तिदा में हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर की बात नहीं कर रहा, उससे पहले जब ये खुद मुसैलमा कज़्ज़ाब हुजूर के पास आया है और आके कहने लगा कि आधी हुकूमत मुझे दे दें, आधी आप ले लें, या देहातियों का नबी मुझे बना दें और शहरियों के खुद बन जाएं, उसको इस जगह तक पहुंचाने वाला, ये सोच देने वाला भी वही था। लेकिन जब खालिद बिन वलीद की तलवार उठी, गर्दन तन से जुदा होने लगी, पहले वही भी लिख के कुछ अरसा ये देता रहा और जाके कहता मुस्तफ़ा को जो मैं लिख के दे के आया हूँ वही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। इतना बड़ा गुस्ताख और बेईमान था। लेकिन फिर भी जब तलवार उठी तो कलिमा तैयबा पढ़ा, जब कलिमा तैयबा पढ़ा गर्दन फिर भी काट के रख दी, ये तो जान बचाने के लिए पढ़ रहा है। तो मुस्तफ़ा की खिदमत में जब ये बातें की, हज़रत उसामा का वाक़या आया तो आपने फरमाया तूने उसको कलमा पढ़ते देखकर फिर भी कत्ल कर दिया। उसने कलमा पढ़ लिया था फिर भी मार दिया। मैदान जंग में मारा है, घर में घुस के नहीं मारा। जंग करने वो भी आया, उसकी तलवार चलती तो मुसलमान शहीद होते, इनकी चल गई तो वो कत्ल हो गया। लेकिन आका ने डांटा, इतना डांटा, मेरे आका बार बार आसमानों की तरफ देखकर ये कहते थे या अल्लाह मैं उसके कत्ल से बरी हूँ, या अल्लाह उसके कत्ल से मैं बरी हूँ। इन्होंने कहा हुजूर उसने तो जान बचाने के डर से पढ़ा था, पर मैं तूने क्या उसका दिल चीर के देखा था कि वहां कुफर लिखा था और बाहर उसने पढ़ा था। आपने फिर उसका खून बहा खुद अता किया। ये है कि इंसानियत का दर्जा कि अपने दुश्मन में भी अगर जर्रा भर रमक नजर आए, चाहे झूठी नजर आए, मेरे मुस्तफ़ा उसको भी इज्जतें देते हैं, उसको भी एहतराम देते हैं। सामीन ज़ी वकार, मैं जो मेरे बस में इतने वक्त के अंदर मुमकिन था वो मैंने अर्ज़ किया। मज़ीद वक्त होता तो मज़ीद भी इंशाअल्लाह इस पे मैं बहुत कुछ अर्ज़ करता, लेकिन फिर भी मुझे इस हवाले से आपकी मिलाद कमेटी का ये मामला बहुत खूबसूरत लगा कि मौज़ूआत देना शुरू किए हैं और सामीन व हाज़रीन के लिए ये बात बाइसे तस्कीन हो कि मेरे आका का एक रंग रूप नहीं, बेशुमार अंदाज हैं, बेशुमार खूबियाँ हैं, बेशुमार औसाफ हैं जो दुनिया से अभी छुपे हुए हैं। वो हम गुलामों को तो कम अज़ कम पता होना चाहिए। ये मौज़ूआत देना, वो हज़रत हलीमा सादिया का मामला या दीगर, वो सारे हमारे ज़ौक़ का हिस्सा हैं और मामला तो हैं, लेकिन हर ख़तीब वही करता रहे तो भी लुत्फ़ तो है अपनी जगह पे, लेकिन ये जो रंग और ये अंदाज़ है ये वाक़अतन हकीकतन अच्छा है। और कल भी मेरे जहाँ पे प्रोग्राम, वहाँ भी मुझे उन्होंने मौजू दिया हुआ है, तो मुझे तो अच्छा लगता है कि मौजू दे और उस पर हम बोलें और सुनने वालों को भी तस्कीन हो। इसलिए अल्लाह ताला के हुजूर इल्तिजा करते रहिए कि अपनी नेकी इस तरह करो, इस तरह करो। मैंने कह दिया कि इंसान चला भी जाए तो नेकी की वैल्यू ख़त्म नहीं होती। मेरे आका ने वो मक्का के दौर में नेकियां की हुई थी, आपके अब्बा जी हज़रत अब्दुल्ला ने की हुई थी, इसीलिए कुफारे मक्का ने उन नेकियों का इजहार किया था, अंत करीमुन वब्नो करीमिन, हम हकदार तो सजाओं के हैं, लेकिन जानते हैं कि आप हर जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं बल्कि करम नवाजी से देते हैं, अपनी एहसानात से देते हैं। आपके अब्बा जी भी बड़े इसी तरह करम करते थे। मैंने कहा यार सुन, मेरे आका को कितनी खुशी हुआ, आका के अब्बा जी की अजमत की बात हो रही है, वो भी इतने नेक थे, आप भी नेक हो। और फिर आका ने फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आपने मुख्तस नहीं किया, फरमाया जाओ एक एक के लिए ऐलान कर रहा हूँ, सबको माफ़ किया, सबको माफ़ किया।
मेरे आका की प्लानिंग तो पहले थी, अल यौम मलहमा को कहने वाले को इसीलिए तो आपने परचम लेके बेटे को दे दिया था। इसका मतलब है, इस बात का आखिरी मतलब यह है कि आका का दरियाए रहमत अब भी जोश में है। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं और ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी कबूल फरमाए, आमीन व आमीन।